अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर सैयद हाशिर अली और आज हम बात करने वाले हैं दिल के धड़कन की तेज होने की वजह। इसके साथ साथ हम दिल घबराने की वजह को भी देखेंगे और इसके साथ इनका इलाज भी देखेंगे। दिल बेचैन क्यों रहता है, मोहब्बत में नहीं वैसे मेडिकल टर्म्स में हम इसको आज देखेंगे कि क्या क्या इसकी रीजंस हो सकती हैं। तो अगर आपके साथ भी ये मसला है या इसके अलावा और भी कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के हवाले से आपको वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं और इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। हम स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर सैयद हाशिर अली और डॉक्टर जोरो। आज हम बात करने वाले हैं दिल के धड़कन के तेज होने की वजह को या दिल घबराने की वजह को या इनके इलाज के बारे में। तो हम इस सब को एक एक करके आपको बताते हैं। सबसे पहले ये कि दिल के धड़कन की तेज होने की वजूहात क्या हैं। सबसे पहली वजह तो ये होती है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन है तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। अगर बीपी बहुत ज़्यादा रह रहा है तब भी ये मसला हो सकता है, या वो ब्लड सप्लाई जो दिल को ही जाके सप्लाई करती है उसमें कोई मसला आ जाए तब भी ये प्रॉब्लम हो सकता है, जिसको हम मेडिकल टर्म में एथरियोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। इसके अलावा अगर दिल के अपने वॉल में कोई मसला आ जाए या दिल के कोई मसल्स में मसला आ जाए तब भी ये आपको प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, तो दिल के घबराहट के पीछे क्या वजूहात होती हैं, ये वजूहात भी ऐड कर लें और इसके साथ कुछ और वजूहात भी होती हैं, जैसे कि आपके थायराइड ग्लैंड का मसला हो गया, आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रह रहे हो, आप लोग बहुत ज़्यादा एंजाइटी के अंदर रह रहे हो, या आप लोग खून की कमी के शिकार हो। ये तब सब आपको मामलात सामने आएंगे। ओके ठीक है डॉक्टर साहब, हमें अब वजह तो पता चल गई, आइंदा के बाद ऐसा नहीं होगा कि हम इस वजह को दोबारा अपनी ज़िंदगी में लेके आएंगे, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया, अब इसकी ट्रीटमेंट तो बताएं। तो डॉक्टर साहब हाजिर हैं, आपको ट्रीटमेंट बताएंगे। सबसे पहली बात तो ये कि आपने स्ट्रेस मैनेजमेंट थेरेपी करनी है। स्ट्रेस मैनेजमेंट थेरेपी मुश्किल लफ्ज़ है, आसान ज़बान में ये है कि आपने रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस करनी है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है, यानी गहरा सांस अंदर और रिलीज, गहरा सांस अंदर और रिलीज। इसके अलावा आपने योगा करना है, इसके मुख्तलिफ आसन हैं, इन पे कभी वक्त मिला तो वीडियो बनाई जाएगी। ताई ची एक्सरसाइजेज होती हैं वो आप लोग कर सकते हो। इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसके अलावा आपने कुछ अपनी लाइफ के अंदर अमेंडमेंट्स लानी है। अमेंडमेंट्स क्या लेके आओगे, कैफीन इसको कम कर दो, स्मोकिंग इसको कम कर दो। क्या कुछ इसके लिए मेडिसिन हो सकती हैं? यस, मेडिसिन भी हैं। हम इसके लिए नॉर्मली जो मेडिसिन यूज़ करते हैं वो विंटोलिन यूज़ करते हैं और इसके अलावा डीकंजेस्टेंट्स यूज़ करते हैं, जैसे कि ज़ाइनोसिन वगैरह। लेनी किस तरह, आपने जितना आपको सांस में मसला या आपके दिल की घबराहट वगैरह ज़्यादा हो रही है, आपको महसूस हो रहा हो, तो इसका आप हल्का फुल्का डोजेज ले सकते हो। 1 या 2 स्कूप आप इसके ले सकते हो। और इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसके अलावा और ये हो सकता है कि स्ट्रेस और एंजाइटी के लिए सबसे अच्छी बात ये है कि दिल से और दिमाग से अल्लाह को याद किया जाए। ये सबसे आसान हल है। तो ये सब कुछ क्या मैंने अपने साथ किया? हाँ किया, लेकिन उसके बाद क्या मैं ठीक हुआ? नहीं हुआ। लेकिन जब सजदे में सर झुका ये खुद ठीक हो गया। वो इकबाल का शेर आप लोगों को याद होगा, मुझे तो ऐसा सच कोई ख़ास याद नहीं है। आप लोगों में से जिसको सही आता है वो नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिएगा कि एक सजदा जिसे तू गरां समझता है हज़ारों सजदों से देता है तुझे निजात। तो ऐसी आफात और ऐसी इन सब चीज़ों से अल्लाह हम सब को बचाए रखे और अपने सामने झुकने की तौफीक दे। इसी के साथ एक अच्छा पैगाम देते हुए हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अपने प्यारों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और हमें अपनी सपोर्ट देते रहें और सब्सक्राइब कर दें।